259वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तलावत गिलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब 11वीं आयत से लेकर तीसरे बाब की 9वीं आयत तक। लेकिन जब कैफा इंताकिया में आया तो मैंने रूबरू होकर उसकी मुखालफत की, क्योंकि वो मलामत के लायक था। इसलिए कि याकूब की तरफ से चंद शख्सों के आने से पहले तो वो गैर कौमों के साथ खाया करता था, मगर जब वो आ गए तो मख्तूनों से डरकर बाज रहा और किनारा किया। और बाकी यहूदियों ने भी उसके साथ होकर रियाकारी की, यहां तक कि बरनबास भी उनके साथ रियाकारी में पड़ गया। जब मैंने देखा कि वो खुशखबरी की सच्चाई के मुआफिक सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा कि जब तू बावजूद यहूदी होने के गैर कौमों की तरह जिंदगी गुजारता है, ना कि यहूदियों की तरह, तो गैर कौमों को यहूदियों की तरह चलने पर क्यों मजबूर करता है? गो हम पैदाइश से यहूदी हैं और गुनहगार गैर कौमों में से नहीं, तो भी ये जानकर कि आदमी शरीयत के अमाल से नहीं बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है, खुद भी मसीह यीशु पर ईमान लाए, ताकि हम मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरें, ना कि शरीयत के अमाल से। क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर रास्तबाज ना ठहरेगा। और हम जो मसीह में रास्तबाज ठहरना चाहते हैं, अगर खुद ही गुनहगार निकलें तो क्या मसीह गुनाह का बायस है? हरगिज़ नहीं। क्योंकि जो कुछ मैंने ढा दिया, अगर उसे फिर बनाऊं तो अपने आप को कसूरवार ठहराता हूं। चुनाचे मैं शरीयत ही के वसीला से शरीयत के एतबार से मर गया, ताकि खुदा के एतबार से जिंदा हो जाऊं। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता, क्योंकि रास्तबाजी अगर शरीयत के वसीला से मिलती तो मसीह का मरना अबस होता। गिलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका तीसरा बाब। ए नादान गिलतियों, किसने तुम पर अफसूं कर लिया? तुम्हारी तो गोया आंखों के सामने यीशु मसीह सलीब पर दिखाया गया। मैं तुमसे सिर्फ ये दरियाफ्त करना चाहता हूं कि तुमने शरीयत के अमाल से रूह को पाया या ईमान के पैगाम से? क्या तुम ऐसे नादान हो कि रूह के तौर पर शुरू करके अब जिस्म के तौर पर काम पूरा करना चाहते हो? क्या तुमने इतनी तकलीफें बेफायदा उठाई? मगर शायद बेफायदा नहीं। बस जो तुम्हें रूह बख्शता और तुम में मोजज़े ज़ाहिर करता है, क्या वो शरीयत के अमाल से ऐसा करता है या ईमान के पैगाम से? चुनाचे इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। बस जान लो कि जो ईमान वाले हैं वही इब्राहिम के फर्जंद हैं। और किताब मुकद्दस ने पेशतर से ये जानकर कि खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को ये खुशखबरी सुना दी कि तेरे बायस सब कौमें बरकत पाएंगी। बस जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार इब्राहिम के साथ बरकत पाते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।